का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं काफी ज्वलंत मुद्दे पे बात करूंगा, वो है भारत की राजनीति और भारत की बर्बादी। भारत की बर्बादी का सबसे मुख्य कारण यहाँ की राजनीति है और यहाँ की राजनेता है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं विशेष करके बना रहा हूं जो अभी युवा हैं, जिनके जीवन में संभावना अभी बाकी है। उन लोगों के लिए नहीं जिनके जीवन की संभावनाएं खत्म हो चुकी है, उनके जीवन में अब आगे करना कुछ नहीं बचा है। यह वीडियो उन युवाओं के लिए है जिनके जीवन की संभावना अभी बाकी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बना रहा हूं जिनके जीवन की संभावना आगे बाकी होंगी। तो आइए समझते हैं कि भारत की राजनीति कैसे भारत की बर्बादी का कारण बन रही है। तो सबसे पहले किसी भी देश की राजनीति, किसी भी देश की न्याय व्यवस्था, किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था उस देश के संविधान पे निर्भर करती है कि उस देश का संविधान कैसा है। लेकिन हमारे देश का जो संविधान है, भारतीय जो संविधान है, जब आप उसे पढ़ेंगे ना, तो मैं अपना निजी अनुभव बताता हूं। एक तरफ आप भगवत गीता रखें और दूसरी तरफ आप भारतीय संविधान रखें, तो मुझे अगर चुनने के लिए कहा जाए तो मैं भारतीय संविधान को चुनूंगा, क्योंकि भारतीय संविधान भगवत गीता की प्रतिध्वनि है। भारतीय संविधान उच्चतर मानवीय मूल्यों की प्रतिध्वनि है। भारतीय संविधान इतना श्रेष्ठ है, उनमें कही गई बातें इतना श्रेष्ठ है कि कभी कभी मुझे लगता है कि भगवत गीता में फीकी पड़ जाती है। भारतीय संविधान वैसा संविधान है और ऐसे संविधान से ये आशा किया जा सकता है कि इस देश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था काफी ही श्रेष्ठ होनी चाहिए। क्योंकि मैं बताया, किसी भी देश की न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सरकार की संरचना उसके संविधान पे आधारित होती है। लेकिन जरा सोचिए, जिस देश का संविधान इतना श्रेष्ठ है, जिस देश का संविधान इतना उच्च स्तर के मूल्यों का पोषण करता है, उस देश की बर्बादी उस देश के राजनेताओं द्वारा हो रहा है, उस देश की राजनीति द्वारा हो रहा है। इसका सीधा जिम्मेवारी आप, मैं और यहाँ का हर नागरिक है। क्योंकि आपके अंदर राजनीतिक चेतना का बहुत ही अभाव है। आपके अंदर राजनीतिक चेतना अभी तक विकसित ही नहीं हुई है। आप अभी तक लोकतंत्र के मायने नहीं समझ पाते हैं, लोकतांत्रिक दर्शन को नहीं समझ पाते हैं और आप सिर्फ छोटी छोटी बातों पे बट जाते हैं, छोटे छोटे स्वार्थ पे बट जाते हैं। और इसी बटने की प्रवृत्ति को आपके राजनेता जानते हैं और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आपकी इसी निम्न प्रवृत्ति को स्टिमुलेट करके, छेड़ करके फायदा उठाते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं। क्योंकि आप कमजोर हैं, आपके अंदर राजनीतिक चेतना का बिल्कुल ही अभाव है और इस अभाव का फायदा आपके राजनेता ले जाते हैं। और हमारा देश आजादी के बाद दिन प्रतिदिन वर्तमान स्थिति में तो ऐसा लग रहा है कि वो, खास करके मेरा ये नहीं कहना है कि इस देश की राजनीति मेरे अनुसार चले, ऐसा चले, ऐसा चले, पर इस देश की पूरी मनोवैज्ञानिक स्थिति ही बदल रही है। वर्तमान की राजनीतिक स्थिति और मनोवैज्ञानिक स्थिति इस दिशा में बदल रही है कि इस देश के युवा शिक्षण एवं अनुसंधान में नहीं लगेंगे, वो सिर्फ हिंसा में लगेंगे, वो चंद क्षुद्र कर्तव्यों में लगेंगे, निकृष्टतम हरकतों में लगेंगे। ऐसी स्थिति बनाई जा रही है और इसका प्रमाण आप प्रशासनिक क्रियाकलापों में भी देख सकते हैं। आपकी पुलिस सिस्टम कैसे काम कर रही है, आपकी न्यायिक सिस्टम कैसे काम कर रही है वर्तमान समय में। तो ये आने वाले फ्यूचर के लिए, भारत के लिए वर्तमान जो वर्तमान में राजनेताओं की जो गतिविधियां हैं वो काफी ज्यादा नुकसानदायक है। और मैं बताया कि इतना बेहतर संविधान होते हुए भी, जिसको मैं भगवत गीता से भी ऊपर रखने के बारे में बोल रहा हूं, उस देश की राजनीतिक स्थिति इतनी बुरी क्यों है? क्योंकि आप और हम, और कुछ बातें कि हम भारतीय इतने कमजोर हैं, इतने पंगु हैं, इतने मनोवैज्ञानिक स्तर पे नीचे जा चुके हैं कि हम हर चीज में मनोरंजन खोजते हैं।
आपको न्यूज चैनलों में मनोरंजन चाहिए, आपको यहां तक कि ये भी कहते पाए जाते हैं पढ़ाई ऐसा हो जैसे मनोरंजन की तरह। पढ़ाई हमेशा ज्ञान का मतलब ऐसा होता है जहां पे व्यक्ति अपनी सभी ऊर्जाओं को एकत्रित करके किसी एक दिशा में फोकस करता है और उस दिशा से आउटपुट प्राप्त करता है। वही ज्ञान की साइकोलॉजी है, ज्ञान प्राप्त करने की साइकोलॉजी है। लेकिन आप ज्ञान में भी मनोरंजन बना रहे हैं, ये व्यर्थ की बातें हैं। साइकोलॉजी कभी भी नहीं कहता कि पढ़ने की प्रक्रिया को मनोरंजन बनाया जाए। हाँ, वो एक बाल्यावस्था तक आपको मनोरंजनात्मक तरीके से, मनोरंजन की विधि से पढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक स्टेज के बाद आपको शिक्षण की प्रक्रिया में, ज्ञान की प्रक्रिया में मनोरंजन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वर्तमान में हम समाचारों में मनोरंजन देख रहे हैं और मीडिया को कोसते हैं। आप जो देखते हैं वही मीडिया दिखाती है। आप इस देश का नागरिक जो चाहता है वही ये मीडिया दिखाती है। तो अर्थात सारा का सारा दोष इस देश के नागरिक पे है और इस देश की नागरिक के साथ साथ आपके अंदर राजनीतिक चेतना का अभाव है। आपका ज्ञान का क्षमता कितना कम विकसित है कि सिर्फ 2% के राजनेता आपको मूर्ख बना दे जाते हैं। कोई एक राजनेता नालियां बना के फोटो खिंचवा करके न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में दिखा दे, आप वाहवाही करने लगते हैं। उनका काम है नालियां बनाना, इसीलिए तो आपने उन्हें चुना है। एक टनल बना के फोटो खिंचवा ले तो आप वाहवाही करने लगते हैं। इसमें वाहवाही जैसी कोई, ये इस बात का प्रतीक है कि हर एक व्यक्ति, आप जो आप देख रहे हैं, जो ऐसा करते हैं, हीन भावना से ग्रसित हैं। तभी एक राजनेता एक सड़कें बनवाता है, हो सकता है सड़क 5 साल बाद टूट जाए, फोटो खिंचवा लेता है, आप उस नेता की वाहवाही करते। वो उसका काम है, वो उसका काम है, इसीलिए उसे सारे संसाधन दिए गए हैं, सारी प्रशासनिक व्यवस्था उसे दी गई है। ये काम है, वो अपना काम कर रहा है, इसमें उसे वाहवाही करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तुम काम करो। और यही वाहवाही करने की जो आपके अंदर साइकोलॉजिकल स्टेट है, मनोवैज्ञानिक स्थिति है, इसका फायदा राजनेता टूची हरकतें करके, थर्ड क्लास के विकास का आपको अमली जामा पहना करके कि मैं ऐसा विकास करूंगा, आपको काट ले जाते हैं, आपको बेवकूफ बना ले जाते हैं। और भारत के पतन में यहाँ के राजनेताओं से ज्यादा आपका हाथ है, यहाँ के हर नागरिकों का हाथ है। इसीलिए हर नागरिक को समझना होगा। और एक चीज की, किसी भी देश को विकसित होने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान। अगर इस दुनिया में कुछ 30, 40, 50 यूनिवर्सिटियों को हटा दिया जाए और उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को उपलब्धियों को हटा दिया जाए तो हम आज भी स्टोन एज में चले जाएंगे। याद रखिए, ज्ञान के अतिरिक्त कोई मार्ग ही नहीं, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, दर्शन के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, मनोविज्ञान के क्षेत्र में हो, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में हो, एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आपको ज्ञान से ही किसी देश को विकसित बना सकते हैं। और हमारी राजनीतिक स्थिति क्या युवाओं को ज्ञान दे रही है? आज की युवा, 15 साल की युवा नफरत बांटने में फिर रहे हैं। उन्हें इंटरेस्ट होना चाहिए था न्यूक्लियर साइंस में, क्वांटम फिजिक्स में, एस्ट्रोफिजिक्स में। वो युवा आज नेहरू की निंदा, कल किसी और की निंदा, कल गांधी की निंदा। मतलब ये क्या युवाओं के मनस पटल पे बनाया जा रहा है? इससे ज्ञान के बिना किसी भी देश का विकास नहीं हुआ है। ज्ञान के बिना अमेरिका भी आज विकसित हुआ है, पर मैं अमेरिका को विकसित नहीं मानता, क्योंकि भौतिक स्तर पे विकसित होना साइकोलॉजी की भाषा में विकसित नहीं माना जाता। आप मनोवैज्ञानिक स्तर पे विकसित हो, साथ में भौतिक स्तर पे भी विकसित हो, तो आप विकसित कहलाएंगे। लेकिन भौतिक स्तर पे विकसित हुआ अमेरिका क्यों? ज्ञान के आधार पे। और भारत आज भौतिक स्तर पे भी विकसित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि भारत भौतिक स्तर पे विकसित है। तो अगर आपको भारत को विश्व गुरु बनाना है तो आप अपने आप को हिंदू बनाने के चक्कर में ना भागे। आप अपने आप को जितना ज्यादा ज्ञान दें और उस ज्ञान का जितना ज्यादा अपने जीवन को समृद्ध बनाने में, जीवन को परिष्कृत करने में, जीवन को श्रेष्ठ बनाने में लगाने में समर्थ हैं, तभी अपने आप को भारतीय कहलाने के योग्य माने। अर्थात मैं फिर एक बार स्पष्ट करता हूं
अगर आपको भागना ही है किसी के पीछे तो ज्ञान के पीछे भागे। सरकार से पूछे कि इस देश में ज्ञान के विकास के लिए, जो कि समस्त संसाधन, सुख और सुविधाओं का आधार ज्ञान होता है, आपने क्या किया। मुझे नहीं चाहिए कि आपने कितने मंदिर बनवा लिए। थोड़ा सा एक अफसोस लगता है मुझे, आपको शायद लगेगा कि मैं किसी व्यक्ति के विरोध में बोलता हूं। थोड़ा सोचिए, गहराई से सोचिए। भगवान श्री राम एक वैसा महापुरुष जिन्होंने 14 साल का वनवास लिया, लेकिन उनका 14 साल का वनवास किसी पार्टी को सत्तासीन होने का कारण बना। ये एक ऐसा ईश्वर है जिनका वनवास, जिनका त्याग किसी पार्टी का, किसी समूह का लालच को पोषण करने का कारण बना। पहली चीज है। और एक चीज है कि हम मनुष्य अपनी तो सुरक्षा कर नहीं सकते। अपने जीवन में देखिए, मनुष्य कितनी समस्याओं से भरा है। चारों तरफ नजरें दौड़ाइए, हत्या, बलात्कार, निंदा, अनेक तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएं, अनिद्रा, आपसी विवाद, अनेकों तरह की बुरी आदतों से भरे पड़े हैं। और हम चले हैं भगवान राम की रक्षा करने। अच्छा तो उससे ये होगा कि उनसे खुद की रक्षा हम मांगे, उनसे ये प्रार्थना करें कि हमें सद्बुद्धि दे, हमें ज्ञान और संकल्प के मार्ग पे ले चलें और हमारी चेतना को विकसित करें, ताकि हम अपने जीवन को, आने वाली पीढ़ियों को ऐसा दे करके जाएं, इस धरती को ऐसा दे करके जाएं कि हमारी पीढ़ी हमें शाबाशी दे, ना कि इतना दर्द, इतना संताप, इतना पीड़ा, इतनी बीमारी, इतनी वेदना, इतना दुख दे के जाए कि हमारी पीढ़ियां भी वो झेलती रहे। तो एक मनुष्य भगवान की रक्षा कैसे कर सकता है? मनुष्य बस इतना कर सकता है कि भगवान से प्रार्थना कर सकता है कि मुझे सद्बुद्धि दे। लेकिन आप उस भगवान के लिए आपस में विवाद कर रहे हैं। इस देश की जो शैक्षणिक प्रणाली है उसको आप विचलित करके अपने स्वार्थ सिद्ध में लगा रहे हैं। इस देश के युवाओं का, जिसकी सारा फोकस ऑफ अटेंशन ज्ञान की ओर होना चाहिए, विद्या की ओर होना चाहिए, सरस्वती की ओर होना चाहिए, उस युवा का सारा फोकस आप अपने स्वार्थ सिद्ध की ओर ले जा रहे हैं। तो सोचिए, हम भारतीय कितने कम विकसित चेतना वाले इंसान अब रह गए हैं कि 2% का आदमी मुझे स्वार्थ के ऊपर आपको बांट जाता है, आपके अंदर इमोशंस को ट्रिगर कर जाता है। ये हमारे मनोवैज्ञानिक, कम विकसित मनोवैज्ञानिक स्थिति के कारण ही है। आशा करता हूं कि आप काफी कुछ समझे होंगे। जब भी आप किसी को कुछ करने के लिए बोले, जब भी इस देश के विकास की बात आए, तो हमेशा एक बात रखिए, ज्ञान। ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आज बस इतना ही। मैं प्रोफेसर एक्स अब आपसे लेता हूं विदा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।